बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जाता है। बाद अज़ां उसी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया जाता है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि एहतसाब अदालत में इमरान खान को जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाती है तोशाखाना केस में। उसके बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो जाता है। लेकिन ये क्या, आज तो सारी कहानी ही बदल गई। आज हम ये देखते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है उसकी समाअत जब होती है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत करता है। फौरी तलबी का हुक्म दिया जाता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को तलब करने का हुक्म दिया जाता है। 1.25 घंटे ताख़ीर से जब इमरान खान अदालत के अंदर आते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी जो गिरफ्तारी है, जो कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में है, वो गैर कानूनी है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया जाता है। अब कहानी बिल्कुल ही बदल चुकी है। इमरान खान फौरी तौर पर रिहा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 दिन हमने पूरे मुल्क में इंतशार, जलाओ घेराव और एक जो कैफियत जिसमें हमने देखा कि जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ भी देखने में आई, अस्करी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, ये तमाम तर चीज़ें, इनका ज़िम्मेदार कौन है? असल में तो बात यहीं पर आके रुकती है कि इनका ज़िम्मेदार पीटीआई को या फिर पीटीआई की क़यादत को ठहराया जा सकता है। लेकिन ये क्या, इमरान खान साहब ने तो फ़ौरन से ये रिमार्क्स दिए कि मैं गिरफ़्तार था तो मैं तोड़ फोड़ का ज़िम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो 3 दिन से हम सिचुएशन देख रहे हैं, आखिर इसका ज़िम्मेदार अब कौन होगा? यही आज का हमारा बुनियादी सवाल है कि ये जो हमने 3 दिन से तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और इंतशार की कैफियत देखी, क्या हम इसका ज़िम्मेदार पीटीआई को ठहरा सकते हैं, हाँ या नहीं? ये बुनियादी सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सज्जाद तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीगर हमारे साथ भी मेहमान मौजूद होंगे, उनका तारुफ हम बाद में कराएंगे। सज्जाद तरीन साहब, जैसे कि दीगर मेहमान जो हैं उनका भी तारुफ करा देते हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और अजहर सिद्दीक, लॉ एक्सपर्ट। तीनों के सामने बुनियादी सवाल हम यही रखेंगे कि ये जो 3 दिन से हम इंतशार, जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ की कैफियत देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार क्या पीटीआई है या नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब तो फौरी मुकर गए कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? सज्जाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। यहाँ लोग गिरफ्तार होते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार हुए, उनके शौहर आसफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ, आप यकीन माने, अगर ये किसी छोटे सूबे में हुआ होता, यही वाकयात सिंध में हुए होते और किसी छोटी पार्टी ने किए होते, ये बलूचिस्तान में हुए होते या ये केपी में हुए होते, तो उनको निशाना इबरत बना दिया जाता। लेकिन क्योंकि ये एक लॉबी ऐसी है, पंजाब में आप जो कुछ मर्जियां करते रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने तमाम हदें जो अबूर करनी है, आप कहें जी मुझे पता ही नहीं है इसका। यही बात अगर कहीं और छोटे सूबे में हुई होती तो आपने उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देनी थी। मंजूर पश्तीन गिरफ्तार हुआ, अली वजीर गिरफ्तार हुआ और मोहसिन दावड़ गिरफ्तार हुआ, उनकी जमानतें तक नहीं हुई, उनकी जमानतें नहीं हुई हमारी इन्हीं अदालतों ने। और जनाब आपने बुला के कहा कि जनाब आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको तो कोई जनाब किसी ने जमानत नहीं ली, इस तरह बुला के कि जनाब उनकी बहन जो है ईद की रात उनको अस्पताल से डॉक्टरों ने कहा अस्पताल में रखें। इसीलिए तो आसफ जरदारी साहब कहते हैं ना कि मेरा डोमिसाइल जो है वो सिंध का है, पंजाब का नहीं है। ये एक सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है। और ये जो कुछ आज तक हुआ है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह ये मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। इसके बहुत तबाहकुन नताइज होंगे आने वाले दिनों में। आप देखिएगा, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख देंगे। सही। अच्छा सज्जाद साहब, जैसे कि आपने भी कहा, यकीनन आपका गुस्सा बजा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब रिमार्क्स दिए गए इमरान खान साहब के आने से पहले, तो तभी ये वाजे हो गया था कि इससे पहले भी अदालत की पार्किंग से एक फ़र्द को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उसको भी रिहा कराया था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। लेकिन वो जो 3 दिन से हम सिचुएशन देख रहे हैं, उसको कौन फेस करेगा? वो अब जो है उसका तमाम तर खमियाजा वो कौन भुगतेगा? मैं समझता हूँ उन जो 3 दिन में जो कुछ हुआ वो बहुत तबाहकुन हुआ है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गया और जितना किया गया और जिन लोगों ने किया उनकी टेलीफोन टेप्स आ गई हैं,
सारे रिकॉर्ड्स बात आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत तबाहकुन सूरत-ए-हाल है और ये पीटीआई वाले जिम्मेदार हैं, पीटीआई की तमाम लीडरशिप जिम्मेदार है और इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर इस पर इनका एक्शन नहीं होगा तो फिर इस तरह मामला कभी नहीं चल सकेंगे। सजाद तरीन साहब, चेयरमैन पीटीआई ही मना कर चुके हैं कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं तोड़फोड़ का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। सीनियर क्यादत भी यही कहेगी कि हम भी गिरफ्तार हो गए थे, हमारे पे भी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। तो जो इनके लोगों की टेपें आई हैं कि गवर्नर हाउस पर ये हो गया है, गवर्नर हाउस पर ये कर दिया है, कोर कमांडर हाउस पर ये कर दिया है, कोर कमांडर लाहौर के घर घुस गए हैं और जो बातें कर रहे हैं कि फलां जगह आप चले जाएं, फलां जगह चले जाएं, वो क्या है? ये पूरा प्लान किया हुआ था इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का पॉइंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपका क्या कहना है? सजाद तरीन साहब तो कहते हैं कि पीटीआई ही जिम्मेदार है इस तमाम तर तोड़फोड़ की, आपका क्या पॉइंट है? जी अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि सजाद तरीन साहब के सामने भी हमने यही सवाल रखा कि ये जो 3 दिन में तोड़फोड़ हुई, जलाव घराव हुआ, इंतशार की कैफियत हमारे सामने आई, इसका जिम्मेदार कौन है? पीटीआई है या नहीं? सजाद तरीन साहब यही कहते हैं कि पीटीआई जिम्मेदार है, आपका पॉइंट क्या है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं, ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत जिम्मेदार है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर गिरफ्तारी करने, मैं पहले तो बाद में बता दूं कि जो तोड़फोड़ हुई है जिसने की है उसके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, जो जिम्मेदार हैं उनके साथ सजा दी जाए। लेकिन ये सारे इस मुल्क में इंतशार की वजह, ये 13 सियासी जमातें हैं। बंदा पूछे तो सही ना कि ये नैब का केस, नैब अभी तक जितनी भी पर्चे दर्ज कर लिए इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इमरान खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है कि जितनी, और ये नैब की जितनी भी है, ये भी मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने छुपा कर रखा। और ये 1 मई छुट्टी वाले दिन, और ये चेयरमैन नैब कौन है जरा ये भी याद रख लीजिएगा। चेयरमैन नैब जो पहले लगाए थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। वो तो इनकी बदमाशी को, इनकी मैं क्या कहूं, आइन तोड़ने की बातों को, कानून तोड़ने की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। ये अल्टीमेटली ये 13 सियासी जमातें इस मुल्क में इंतशार फैलाने की जिम्मेदार है। इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इन सब के टेलीफोन डैप, एक एक चीज रिकॉर्ड कौम के सामने लाई जाए, सब समझ आ जाएगा कि ये 13 सियासी। और मुझे ये बताइएगा और इंतशार और क्या देखना चाहते हैं? शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और पंजाब का वजीर आला ये लंदन में क्या कर रहे हैं? मैं लंदन में हूँ, ये इतने दिनों से लंदन में बैठे यही तो कंस्पिरेसी बना रहे थे, यानी इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने के लिए, बजाय ये यानी कि आप समझते हैं कि ये जो 3 दिन में तोड़फोड़ हुई है, इसका जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों पर, सिर्फ पीटीआई पर नहीं है? ना जी ना, सबसे पहली जिम्मेदारी इन 13 सियासी जमातों पे है जिन्होंने ये हालात, मुझे ये लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, ये तमाम तो सिचुएशन तो हमने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद देखी ना, उससे पहले तो नहीं आई। मेरा नुक्ता नजर सुन लीजिएगा। जी जरूर, फरमाइए। कोर कमांडर घर में जाने के लिए क्या पुलिस नहीं आनी चाहिए थी? क्या रोकना नहीं चाहिए था? बिल्कुल। इससे पहले कितनी दफा ऐसे वाकये हुए हैं, ये किसने नहीं भेजा? ये क्यों मौका दिया? दे हैव फैसिलिटेटेड इट। इन्होंने जानबूझ के ये काम किया है तीनों हमारे जो है वो पंजाब में भी फौज आ गई, वफाक में भी फौज आई, उसके बाद तमाम तर एक्शन तो लिया गया ना। कंट्रोल तो फौज नहीं संभाला था कि आज अगर ये फैसला ना होता तो फौज ने कंट्रोल संभाल रही है इंतशार से बचने के लिए। जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब बाकायदा इलेक्शन कराने के लिए फौज की मुआवनत का कहा था, उस वक्त तो फौज दस्तयाब नहीं थी। आज फौज कहां से दस्तयाब हो गई है? आज कहां से आ गई है? इनके पास तो पुलिस भी नहीं थी, ये तो पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन में लगे हुए थे। यानी ये तो सोचने वाली बात है ना। ये कौम अंधी नहीं है, अपना लूडी लंगड़ी नहीं है कौम, ये सारा कुछ देख रही है, एक एक चीज। और इसमें ये 70 साल ये जो मुल्क को बेवकूफ बनाते हैं ना सियासी जमातें। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है कि आप समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई ही इस इंतशार की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जमातों पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इतनी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट की जानिब ना रह जाते। मजीद इसके हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 3 दिन से मुल्क में जारी इंतशार, तोड़फोड़, जलाओ घिराव, इसका जिम्मेदार क्या पीटीआई को ठहराया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से जो है हमारे पैनलिस्ट का ओपिनियन भी आपके सामने रहा। अब हम आप प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ें, वो भी इसी से ही रिलेट कर रहे हैं कि क्या ये जो इंतशार, ये जलाओ घिराव, ये तोड़फोड़ हुई है, इसकी वजह से पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं और साबिर शाह सीनियर एनालिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। सजाद तरीन साहब, आप क्या कहेंगे, क्या पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है इंतशार की बेस पर? जी सजाद तरीन साहब। ठीक है सजाद तरीन साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। साबिर शाह साहब, आपसे हम इस बात का आगाज़ कर लेते हैं। क्या समझते हैं आपके इंतशार, तोड़फोड़, जलाओ घिराव का जिम्मेदार हम पीटीआई को समझ सकते हैं या नहीं? ये तो हमने जान लिया, क्या पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है इस बेस पर? देखिए, बात यह है कि जो भी वायलेंस हुई या वैंडलिज्म हुआ या इंतशार हुआ, तोड़फोड़ की गई, इसको इंडोर्स तो नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और मादिल नजर में और टेलीविजन रिपोर्ट से कि ऐसा ही महसूस होता है ऑडियो लीक्स वगैरह सुन के कि पीटीआई के लोग इसमें शामिल हैं। मगर आपको पता 1970s में नेशनल अवामी पार्टी जो थी, जिसको वली खान लीड किया करते थे, उसको डिसबैंड कर दिया था भुट्टो साहब। लेकिन वो दोबारा एएनपी के नाम से आ गए। असफर यार वली उसको लीड कर रहे हैं। 35 साल एनपीएम ने क्या किया है कराची में, आपके सामने ही। उसके अलावा 1997 का एक हमला है सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम नून के खाते में, क्या उसको डिसबैंड किया गया? इस तरह बेनजीर भुट्टो की डेथ के बाद जो कुछ सिंध में हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, तो आसिफ जरदारी साहब तो उस वक्त बाहर ही थे ना, जेल में नहीं थे। तो पाकिस्तान खपे का नारा तो बाद में लगा। तो क्या पीपल्स पार्टी को डिसबैंड किया गया? क्या उन्हें नहीं कहा जा सकता था कि आप 3 दिन क्या करते रहे? इमरान खान ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे हिसाब से कोर्ट में। तेरी मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता, ना टेलीफोन मेरे पास था, ना टीवी मेरे पास था। तो इस बुनियाद पे सिंगल आउट तो नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज को जरूर डिसबैंड किया गया और सिपाही साहबा वगैरह तरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ भी फैसला आया, लेकिन वो केस डिफरेंट है। तो मुराद अली शाह साहब ने भी यही कहा कि तहरीके इंसाफ बनना चाहती है पीटीआई या तहरीके तालिबान बनना चाहती है? जी, वो बात यह है कि जो कुछ हुआ है उन लोगों को तो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल है नुकसान रिकवर करना चाहिए और बेल्स भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बेशक उनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से हो और इमरान खान अकलमंदी करें और प्रॉपर कंडेम करें, जितना उन्होंने कहा है और ठीक कहा है कि कई दफा उनकी रैली वगैरह निकलती थी, वो उसे कॉल बैक कर लेते थे कि भाई कोई वायलेंस ना हो जाए। लेकिन ये जो आज बेल हुई है, देखिए ये भी तो एक्सपीडियंसी के तहत ही हुई है ना। अगर के इसको मैं हाउस अरेस्ट या डिटेंशन भी कह सकता हूँ कि इमरान अपनी मर्जी से चाय पीने नहीं जा सकते बाहर, तो हाउस अरेस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, डिटेंशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका वारंट लीगल करार दिया हुआ है। कल देखना है कि बेल मिलती है या कोई और काम होता है। तो अभी ये जो रिलीफ है ये फिलहाल तो एक रात के लिए है। सही। तो मेरा ख्याल है इमरान इसे खुले तौर पर कंडेम कर दें। आज वो टेलीविजन वगैरह देखेंगे रेस्ट हाउस में, तो उन्हें अंदाजा होगा कि कोर कमांडर हाउस में क्या हुआ, किसने प्रवोक किया, किसने इंसाइट किया, लोगों ने क्या किया। तो ये देखना है और इस वक्त इमरान भी मसले से काम ले लें तो कोई हर्ज नहीं। पर मैं ये समझता हूँ कि इमरान स्टिल इन ऑल सॉर्ट ऑफ अ डेंजर। बेल कैंसिल हो सकती है। ये तो बेवकूफी की है ना हुकूमत ने, नलायकी बड़ी अन्याय की। अगर ये अदालत के बाद गिरफ्तार कर लेते फर्ज करें, तो आज सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जवाब होता गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने का। मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वारंट लीगल है। आगे जो तरीका अगर गलत है उस पर देखेंगे वो क्या तशरीह करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को कहा भी गया है कि आप कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अजहर सिद्दीक साहब, आपका क्या पॉइंट है कि इस इंतशार की बेस पे कलअदम करार दिया जा सकता है पीटीआई को या नहीं? क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शुरू हुई तो उसके बाद जब इमरान खान को तलबी का कहा गया, उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही बरहम दिखाई दी। उनके भी रिमार्क्स कुछ इसी तरह के थे कि अगर रिहा हो गए तो सूरत हाल बुरी हो सकती है। कोई भी जो है वो आने वाले वक्त में फिर इसी तरह की हरकत कर सकता है कि अगर उसको किसी करप्शन की बेस पर गिरफ्तार किया जाए तो उसके पार्टी कारकुनान जाके तोड़फोड़ करेंगे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर अदालत रिहा कर देती है तो वो भी दहशतगर्दी को खुदा न खास्ता कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रही।
जी अजहर सिद्दीकी साहब। ये मुझसे देखिए, मैं दो तीन अच्छा, एक बात थोड़ी बात है। आपको याद होगा कि मरियम नवाज को जब नैब ने बुलाया था तो वहां इन्वेड क्या हुए थे, पत्थर आपने देखे होंगे, याद होगा आपको। वहां लोग कहां से आ गए थे, पत्थर का, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। और नवाज शरीफ और ये जितना गैंग है, ये क्या करता रहा है? ये अदालतों को मिलाइन करने के अलावा और क्या काम किया है? अभी भी मरियम और धमकियों के दफा है क्या? यानी आप अंदाजा लगाए ना, जिनको कानून आता है या इनको आइन आता है, अच्छा वो हमें सिखा रहे हैं। तो भाई आज 1100 अरब के करप्शन के केसेस तो इन्होंने मिट्टी में मिला दिए। इन्होंने क्या किया? नैब के कानून में तरमीम कर दी, और उस नैब के कानून जिसमें हो सकता जी इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। और वो कैसे नहीं हो सकता? अगर उस केस को पढ़ के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि केस है क्या। केस बड़ा सिंपल सा है कि इमरान खान का कसूर है, उसने ट्रस्ट क्यों बनाया, उसने गरीब लोगों को तालीम क्यों दी, 1 रुपया उसने अपनी जेब में लेकर नहीं गया। एक बात। दूसरी बात है, वो इसको जोड़ दें 190 मिलियन पाउंड के साथ। 190 मिलियन पाउंड तो है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास किया है। पर इमरान की और जो नया सेक्शन 9 है, तो सेक्शन 4 को पढ़कर देख रहे नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत आपको मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में पेक्यूनरी बेनिफिट साबित कर। ठीक है अजहर साहब, आपका पॉइंट हम जरा कैरी ऑन करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया कि किसी भी जमात को अगर कलअदम करार दिया जाता है तो हम इसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन एक जानिब जब हम ये इंतशार की कैफियत देखते हैं और हमें लगता है कि शायद PTI को जो है वो इस बेस पर कलअदम करार दिया जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बात करूं, मैं इस बात का कभी हामी नहीं रहा कि किसी सियासी बात जमात को कलअदम करार दिया जाए। ये हमारे साथ कुछ 1-2 वकला हैं, ये जानते होंगे। आपको ये नहीं पता कि खान अब्दुल वली खान की जमात को जब नैब थी, बजिंजो साहब वगैरह इकट्ठे थे, उसको कलअदम करार दे दिया गया था। वो अवामी नेशनल पार्टी में के नाम से सामने आ गए थे। ये नहीं बात कि आप किसी सियासी पार्टी को कलअदम करार दें, लेकिन इमरान खान ने जो काम किया है, इमरान खान ने ये बता दिया है लोगों को कि जब आप पकड़े जाएं करप्शन चोरी के केस में, आप कोर कमांडर के घर घुस जाएं, आपकी जमानत हो जाएगी। ये इमरान खान ने एक दर्ज दिया है। इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो गई और पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिस दिन शहादत हुई, उसी दिन सिंध में नौजवानों ने ये कहा कि पाकिस्तान ना खप्पे, और उसी दिन आसफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान खप्पे। ये होती है सियासत। ये नहीं है कि अगले 4 दिन बाद आपने छोटे सूबे के लीडरशिप को मार मार के उनके बख्शे उधेड़ दिए हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। बलोचिस्तान में आपने क्या किया, आपने पख्तूनख्वा में क्या किया, आपने सिंध में क्या किया, लेकिन किसी की ये मजाल नहीं, किसी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि कोर कमांडर के घर घुस जाओ। इमरान खान के लोग ये कह रहे हैं, उनके टेलीफोन टेप हुए हैं, वो सारी लीडरशिप प्लान किया इमरान खान ने। और इमरान खान ने अपने लोगों को ये कहा था कि आप जब मेरी गिरफ्तारी के बाद यही कुछ करना। ये बिल्कुल इमरान खान इसका जिम्मेदार है। और आज इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो ऑफ द रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन करने वालों को ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये सारा कुछ कहा और इमरान खान के प्लान पे ये सारा कुछ हुआ है। ये अब इमरान खान साहब ने एक नई रवायत डाल दी है कि कोई भी लीडर पकड़ा जाए उसके बाद वो सरकारी इदारों पर हमला करे, कोर कमांडर के घर घुस जाए, उनके घर तोड़फोड़ करें। आपको अगले दिन अदालत जो है वो प्रोटोकॉल से कहेगी कि जनाब आपकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। शकील मेमन को अदालत से पकड़ा गया, उस वक्त तो नहीं कहा गया क्योंकि वो सिंध से था। बलोचिस्तान के लोगों के साथ यही कुछ हुआ। ये मैं समझता हूँ इनको कलअदम नहीं करना चाहिए। कलअदम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। जी सज्जाद तरीन साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है। आप समझते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ही इस तमाम तर इंतशार, तोड़फोड़, जलाओ घराव के जिम्मेदार हैं। और हमने अपने नाज़रीन के सामने भी यही सवाल रखा कि इस इंतशार को फैलाने की वजह से PTI को अगर कलअदम करार दिया जाए, हाँ या नहीं, तो हमारे पास हाँ का जवाब 14% आया, जबकि 86% जो है वो नहीं का जवाब आया। नाज़रीन, हम कंटिन्यू करेंगे, तीसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। स्टे विद अस। वेलकम
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे करेक्टर के बारे में जो कि पावरफुल भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं और नाजुक सूरत हाल में फ़ैसला भी ले सकते थे, लेकिन 2 दिन वो बिल्कुल खामोश रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, जिन्होंने आज सुबह अपने पैगाम में कहा कि मुल्की सूरत हाल पर अस्करी और सियासी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुका हूँ। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज हर शहरी का आइनी हक है, लेकिन एहतजाज हमेशा पुरअमन तरीके से ही होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही, जिसके हवाले से हम सवाल भी डेवलप करेंगे, वो उन्होंने ये कहा कि हमें जबर और गिरफ्तारियों के बजाय दोबारा सोचना चाहिए और सियासी हल तलाश करना चाहिए। इसी के हवाले से जो सवाल हमने डेवलप किया है वो अपने पैनल के सामने हम रखेंगे। अजहर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, क्या समझते हैं, क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सालिसी का किरदार अदा करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, सदर पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश यही की है, पर सिर्फ इतना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं करना चाहती। उन्होंने अभी तक जितना भी देख लें कि 1 साल के अंदर इन्होंने तशद्दुद की सियासत की है, इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, और आज इस मुल्क के कसूर का इस सारे मामले में कसूरवार क्या है? अब 90 दिन में इलेक्शन करा दे तो मसला ही नहीं बनना था, यानी बड़ा सीधा सा मामला था। और जो लोग कसूरवार है, मैं समझता हूं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सदर पाकिस्तान बार बार कहते रहे हैं, जो कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का, वहां का जो बाकी मामला था, सदर पाकिस्तान बार बार वार्निंग देते रहे हैं, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं लिखी। वजह क्या है? इक़्तिदार मिला हुआ था, मुफ्त का इक़्तिदार है, उस इक़्तिदार को ये एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कौम से कोई लेना देना नहीं। आज कौम सवाल, आज भी देखिए इस मुल्क को आगे लेकर जाना है ना, इलेक्शन कराएं फौरन पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर। आप नहीं नेशनल असेंबली कराना चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी अगर आप इकट्ठे करा दें तो खर्च कोई नहीं है। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सदर पाकिस्तान को अब मजीद आगे आना चाहिए। इन्हें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए, एक हेल्थी डायलॉग करने के बाद। अब वो जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी भी बेवकूफ बनाती रही। वो कमेटी ने एंगेज किए रखा, और उसके दौरान इमरान खान साहब जिस तरह जो एक्शन लिया, जो बदनीति की, यानी 1 मई वाला मामला उठा, अपना वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर। अजहर साहब, आप तो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत को आगे आना चाहिए, लेकिन क्या उनकी बात ऑथेंटिक साबित हो सकेगी, या बाकी सियासी जो पार्टीज हैं वो उनकी बात को उतनी वर्थ देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनके जहन में ये होगा कि ये पीटीआई के सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक सदर पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। सदर पाकिस्तान ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, और आज भी मैं समझता हूं वो बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास और कुछ। ठीक है साबिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सदर मुमलिकत मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जो हालात हो गए हैं उसमें सालिसी का किरदार अदा करने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि अजहर साहब ने तो हमें कह दिया कि उन्होंने एक बैलेंस्ड वे में जो है हमेशा बात की है, आगे भी वो बैलेंस्ड वे में ही बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ सदर पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो सिंबॉलिक है। उनके पास बज़ाहिर कोई पावर नहीं है, उनका पावर सिर्फ किताबों में है। आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट आदमी है, रिलेटिवली क्लीन आदमी है। उनकी बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यू सी द बक स्टॉप्स विद इमरान एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स। सेकंड टियर लीडरशिप हो या इनका कोई नॉमिनी हो, किसी भी सीट पे बैठा हो, इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो अपने आप पर काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते जब तक इनके सर पे हाथ ना रखे जरदारी साहब, नवाज शरीफ या इमरान खान। मिनिस्टर बननी तो दूर की बात है। तो आई डोंट थिंक ही कैन प्ले एनी रोल। उनका बयान अच्छा आया है, बट उनकी कौन सुनेगा? यहाँ तो आर्मी चीफ की सुनी जाती है, चीफ जस्टिस की सुनी जाती है, डीजी ISI की सुनी जाती है। ये जो 3 मेरे ख्याल मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो हेड है उनकी सुनी जाती है। ये 1 मैन पार्टीज है मैडम, 1 मैन पार्टीज है, और यहाँ पे इनहेरिटेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। PTI बाहर अलग पार्टी, इमरान के अभी तक बच्चे भी सामने नहीं आए, लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो कितनी लीडरलेस और इनइफेक्टिव है वो आपने देखा है। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, और किसी को ये नहीं पता, कोई एक दूसरे की बात भी नहीं मान रहा, और गलत टाइम पे गलत बातें भी करते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सामने भी नहीं आए। तो द मॉब वाज ऑन इट्स ओन इन ऑल सिटीज। तो ये इमरान खान को भी देखना पड़ेगा। इनके पास तो बिल्कुल ही सेकंड टियर लीडरशिप जो बड़ी इनइफेक्टिव है, दे नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इनफ, और ना उनकी इतनी वर्थ है कि अपने हलकों में इमरान के आशीर्वाद के साथ बगैर जीत सके। तो आरिफ अलवी साहब का मेरा नहीं ख्याल को रोल है इसमें। स्टेटमेंट्स उनकी अच्छी हैं, हेड ऑफ स्टेट है, स्टेट्समैन है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हाउएवर ही कैन नॉट प्ले एन इफेक्टिव रोल।
ठीक है साबिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सजातीन साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सदर मुमलिकत को थोड़ा सा आगे आकर सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, और अगर वो करते हैं तो क्या उनकी बात मानी जाएगी और वो कामयाब हो पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि आरफ अलवी साहब ने पिछले 1 साल के दौरान जो पॉलिटिकल रोल किया, जो सियासी किरदार अदा किया, उसके बाद ऐवान सदर मुतनाज़ा हो चुका है। और अब ऐवान सदर जो है वो उस तरह उसकी हैसियत नहीं रही पॉलिटिकल पार्टियों के सामने या उनकी लीडरशिप के सामने कि वो डॉक्टर आरफ अलवी की बात माने। डॉक्टर आरफ अलवी कुछ नहीं कर सकते, बस इसी तरह बयानात देते रहेंगे और जो कुछ इमरान खान या उनके करीबी लोग उनको कहेंगे वो उस तरह की बात करते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2 दिन में जो कुछ पीटीआई ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक्शन ना हुआ, इनको निशाना इबरत ना बनाया गया, तो फिर इसके पाकिस्तान को तबाहकुन, रियासत पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये जो कुछ हुआ है ये कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है पाकिस्तान का, जो 75 साल में 75 ईयर्स में हमारा दुश्मन नहीं कर सका वो इन्होंने खुद किए हैं। आप जरा तसव्वुर करें कि जो छोटी पार्टी हैं जिनके इनसे बहुत कम गलतियां थी जो इन्होंने की हैं, उनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, सिंध की छोटी पार्टियों के साथ क्या हुआ, बलूचिस्तान में लोगों के साथ क्या हुआ, केपी में लोगों के साथ क्या हुआ। वो तो आइन और कानून की बात करते थे और आप उनको निशाना इबरत बना दिया है। अगर आप इमरान खान और पीटीआई के लोगों को, रियासत ने इस दफा उनको निशाना इबरत न बनाया तो ये एक रास्ता खुल गया है, ना फिर ये सदर पाकिस्तान कुछ कर सकेगा और ना ये कुछ कोई और इदारा कर सकेगा। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। आज भी जिस कदर जुल्फिकार अली भुट्टो पॉपुलर है, इमरान खान उस तरह पॉपुलर नहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, उनके चाहने वालों ने कोड़े, फांसियां और तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन कोर कमांडर की तरफ कोई नहीं गया, कोर कमांडर हाउस की तरफ कोई आदमी नहीं गया। ये कोर कमांडर हाउस पर इमरान खान, उनकी लीडरशिप ने ये हमला कराया है और इस पर मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए जी। सजातीन साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अपने तमाम पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदर सिद्दीक और सजातीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमने अपने नाज़रीन के सामने भी ये सवाल रखा कि क्या सदर मुमलिकत मौजूदा मुल्की सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो आपको बताएं कि 45% का जवाब है हाँ, जबकि 55% ये कहते हैं कि नहीं। 45% का ये जवाब है हाँ और 55% ने कहा है नहीं। 45% हाँ और 55% नहीं। तो ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने जाना कि ये तमाम तर इंतशार, तोड़फोड़ और 3 दिन से जो जलाओ घिराव की कैफियत हमें नज़र आ रही है, वो उसका ज़िम्मेदार कौन है, पीटीआई पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है या नहीं। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं तो गिरफ्तार था, मेरे पे ज़िम्मेदारी कैसे आयद हो सकती है। इसके अलावा पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं इसी बेस पर, और इसके साथ साथ अगर सदर मुमलिकत सालसी का किरदार अदा करते हैं तो वो कामयाब होंगे या नहीं। इस हवाले से आपने जाना कि हमारे पैनलिस्ट ने भी क्या जवाब दिए और उनका ओपिनियन क्या है, आपकी राय भी हमने शामिल की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।